नमस्कार, मैं नवनीत को टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज की गणित की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का अध्याय 2 भिन्न और दशमलव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि भिन्नों की गुणा भाग किस प्रकार से की जाती है और साथ ही साथ हम दशमलव की गुणा भाग पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्नों की गुणा और भाग। भिन्नों की गुणा और भाग। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें आपको दो भिन्नें दे रखी हैं, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। पहली भिन्न को छायांकित करके दिखाया गया है कि इस आयत के 6 भाग हैं, 6 बराबर भाग हैं और एक हिस्सा छायांकित है और दूसरे में 2 हिस्से छायांकित हैं। अब जब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो हम देखिए इस एक्टिविटी में हम इनको मर्ज कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आकृति डाल रहे हैं। तो देखिए इसमें दो जो टुकड़े हैं, 2 हिस्से हैं, वो साझे आ रहे हैं। और कुल कितने हिस्से हैं देखिए इसके, 6 इधर 6 इधर। तो यहाँ से देख लीजिए ये 36 हो गए। कुल 36 में से 2 हिस्से छायांकित हैं, तो इनको गुना करके आएगा 2/36। अगले भाग में 4/6 गुना 4/11। आकृति में हमने दिखा रखा है कि 4/6 ये दर्शा रही है पहली आकृति और 4/11 दूसरी आकृति। इसमें 4 हिस्से छायांकित हैं, कुल 6 भाग हैं और दूसरी आकृति में 4 हिस्से छायांकित हैं और कुल 11 भाग हैं। तो जब इनको एक के ऊपर एक रखते हैं तो देखिए इसमें साझे भाग कितने आए, साझे हिस्से कितने आए। देखिए इसमें साझे हिस्से आए हैं 1 2 3 4, ये 16 हिस्से आए हैं। देखिए यहाँ पे जो ये हिस्सा दिखा रहे हैं हम, ये 16 हिस्से हैं और कुल कितने हिस्से हैं, 66। इसको बच्चों हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अंश को अंश से गुना किया 4 चौके 16 और हर को हर से गुना किया 6 गुना 11 66, तो उत्तर आ जाएगा 16/66। और अगर आकृति से देखें तो 16 हिस्से साझे आए हैं जो छायांकित हैं और कुल कितने हैं, 66, तो 16/66 इसका उत्तर आ जाएगा। अगले भाग में देखिए 5/6 गुना 3/15। पहली आकृति में 6 हिस्से हैं जिनमें से 5 हिस्से छायांकित हैं और दूसरे में 3 हिस्से छायांकित हैं। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो कितने हिस्से छायांकित आ रहे हैं, देखिए इसमें 15 हिस्से छायांकित आ रहे हैं और कुल कितने हिस्से आ रहे हैं, देखिए इसमें कुल 90 हिस्से आ रहे हैं। 90 में से 15 हिस्से छायांकित हैं और अगर हम अंश को अंश से गुना करें तो 15 और हर को हर से करें तो भी 15/90 आता है। तो बच्चों आपने भिन्नों की गुणा में देखा कि यदि हम 1/4 को 1/2 की से गुना करते हैं तो उसमें हमने आकृतियां ली थी कुछ, बट इसमें हम डायरेक्ट करेंगे अंश को अंश से गुना, हर को हर से गुना। तो ये आ जाएगा 1 गुना 1 और 4 गुना 2। ध्यान रखना है जब दो भिन्नों को हम गुना करते हैं तो अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ गुना करेंगे। 1 एकम 1, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 5/6 गुना 3/7। आकृतियों में हमने दोनों आकृतियों को मर्ज कर लिया था। उसके बाद जो हिस्सा साझा हिस्सा छायांकित आया था वो बटे कुल कितने हिस्से हो जाते थे दो आकृतियों को मर्ज करने पर, दो आकृतियों को मिलाने पर, वो हमने उस गतिविधि से देखा। परंतु गतिविधि के अतिरिक्त एक और मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से। 15, 6 7 42। अब हमारे पास एक भिन्न है 1/2 गुना 2। अब इसमें देखिए इसका हर नहीं है तो इसका हर है 1। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। 1 गुना 2, 2 गुना 1, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इस प्रकार से हम भिन्नों की गुणा करते हैं। इसके बाद हम दोहराएंगे भिन्नों की भाग, यानी भिन्नों को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस।
अब हम भिन्नों की भाग करने जा रहे हैं। तो वो देखते हैं, हमने एक संख्या ली है 2, उसको हमने भाग किया है एक भिन्न से 2/4 से। अब 2 भी एक भिन्न है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो इसमें इस 2 का अर्थ हम ये इस एक्टिविटी में ले रहे हैं कि इस 2 का अर्थ है कि कोई 2 चीजें कंप्लीट, कोई 2 पूरी चीजें। हमने इसमें 2 वृत्त ले ली है, कंप्लीट सर्कल ले लिए हैं। अब उनके हम कितने हिस्से कर रहे हैं? प्रत्येक के 4 हिस्से कर रहे हैं। ध्यान रखिए कितने हिस्से करने हैं। देखिए यहाँ 2 भाग 2/4 है, तो ये 4 हिस्से करने हैं प्रत्येक इसके। और हमें देखना है कि यहाँ 2/4 भिन्न है, तो यानी हमने छायांकित हिस्से करने हैं 2-2 हिस्से। यानी इस पूरी वृत्त में 2/4 हिस्सा, एक हिस्सा हो गया ये वाला, दूसरा हिस्सा हो गया ये, तीसरा हिस्सा हो गया ये, और चौथा हिस्सा हो गया ये सभी दर्शा रहे हैं 2/4 को। तो कितनी बार 2/4 इसमें शो हो रहा है इन दोनों वृत्तों में? 1, 2, 3, 4 बार शो हो रहा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। हमने क्या करना है? 2 को 2/4 में विभाजित करना है, 2 को 2/4 के भागों में बांटना है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 को जब हम 2/4 के हिस्सों में बांटते हैं तो कितने हिस्से आते हैं? 4 हिस्से आते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार से करते हैं? देखिए 2 भाग को जब हम गुना में बदलते हैं तो रकमें उलट जाती हैं, उनका व्युत्क्रम आ जाता है। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तब भी 4 आएगा। इसमें आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। ये तो सिंपल तरीका है ही है कि भाग को गुना में बदलिए तो अगली रकमें उल्ट जाएंगी, यानी उनका व्युत्क्रम आ जाएगा। परंतु आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि 2 को हम 2/4 के हिस्सों में बांट रहे हैं, तो कितने हिस्से आएंगे वो हमारा उत्तर होगा। अब एक उदाहरण और देखते हैं। 2 भाग 2/5। अब 2 को 2/5 के भागों में बांटना है, तो यानी हमने जो 2 वृत्त लिए हैं उनको 5 बराबर भागों में बांटना है। हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। अब देखिए इसमें 2/5 हिस्सा, ये देखिए लाल रंग के ये 2 हिस्से छायांकित हुए पड़े हैं, यानी ये हिस्सा दर्शा रहा है 2/5 को। एक हिस्सा यहाँ हो गया ये वाला, दूसरा हिस्सा ग्रीन वाला यहाँ हो गया 2/5, तीसरा हिस्सा यहाँ हो गया 2/5, चौथा हिस्सा यहाँ हो गया 2/5। अब देखिए यहाँ एक और एक ये बच गया है, इसको हम 5वां काउंट कर लेंगे, 5वां हिस्सा, ये हिस्से को और ये हिस्से को। तो अब कितने हिस्से हो गए 2 के जो 2/5 के रूप में हो? 5 हिस्से। तो इसका उत्तर आएगा 5। हमने 2 को 2/5 के हिस्सों में बांटा है, मतलब इसके ऐसे हिस्से करने हैं, ऐसे कितने हिस्से होंगे? तो अब हम कर लेते हैं दूसरे मेथड से। भाग को बदलिए गुना में, भाग के बाद वाली जो रकमें हैं वो उल्ट जाएंगी, यानी उनका व्युत्क्रम आ जाएगा। 2/5 का व्युत्क्रम 5/2। जब भाग को हम गुना में बदलते हैं तो रकमें उल्ट जाती हैं, यानी उनका व्युत्क्रम आ जाता है। तो 2 से 2 कट गया, उत्तर आ गया 5। अब इसी को हम समझेंगे कुछ और एग्जाम्पल से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके बहुत सारे और ऐसे उदाहरण। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं 4 भाग 2/5। तो इसमें हम देखिए 2/5 कितने हैं काउंट करते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले ब्लू कलर में ये एक हिस्सा हो गया 2/5, उसके बाद ग्रीन कलर का दूसरा 2/5, 2 हो गए। अब येलो और येलो अगली फिगर में, तो इनको कंबाइन करें तो ये 2/5, 2/5 इस तरह से करते करते ये हो जाएंगे 10। टोटल उत्तर इसका आएगा 10। और अगर इसे हम कन्वर्ट करें भाग को गुना में, 4 गुना, तो यहां 2/5 का बन जाएगा 5/2, तो भी ये 10 आएगा। हमने क्या किया है? 4 वृत्त लिए हैं, उनको 5-5 बराबर भागों में बांटा है और प्रत्येक हिस्से में काउंट किए हैं 2/5 कितनी बार आ रहा है। 4 को हमने 2/5 के हिस्सों में बांटा है, तो ऐसे 10 हिस्से आ रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं हमने अलग अलग कलर के दो दो हिस्सों को कंबाइन किया है, तो 10 हिस्से बने हैं। और अगर हम भाग को गुना में बदलते हैं तो भी यही उत्तर आता है। अगला है 2 भाग 2/5। देखिए 2 वृत्त लिए हमने और उनको 5 बराबर भागों में बांट लिया है। और अब चेक कर रहे हैं 2/5 कितने बन रहे हैं इसमें। तो देखिए ब्लू कलर के 2, पिंक कलर के 2, 2/5 यहाँ शो हो रहा है। येलो कलर के 2 पार्ट, ये भी 2/5 को शो कर रहा है। फिर ग्रीन कलर, फिर से ब्लू कलर, तो ये कुल 5 भाग ऐसे बनते हैं। और अगर हम यहाँ पे भाग को गुना में बदलें तो 5/2 उत्तर आता है, तो भी इसका उत्तर 5 आता है। उसके बाद आगे 3 भाग 2/5, इसमें हम भाग के चिन्ह को बदल रहे हैं गुना में, तो ये बन जाएगा 5/2, तो ये आएगा 15/2 यानी 7.5। इसमें देखिए दशमलव में उत्तर आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें देखिए सब जगह 2-2 की पेयरिंग हो रही है, ग्रीन ब्लू। उसके बाद येलो वाले देखिए अगली आकृति के साथ मैच कर जाएगा, 2 येलो हो जाएंगे। फिर पिंक, उसके बाद 2 ब्लू, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, छठा ये हो गया ग्रीन, 7वां ये हो गया येलो। अब बचा ये हिस्सा, ये है आधा, क्योंकि 2-2 का 1 कंप्लीट बन रहा है, तो यहाँ पे बन गया 7.5। अब हम कुछ और उदाहरण लेने जा रहे हैं भाग के, तो देखते हैं 1/4 भाग 2/3। उसमें हमने एक संख्या ली थी, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, जैसे 2 3 4। अब हम दोनों ही भिन्ने ले रहे हैं, तो 1/4 भाग 2/3। भाग के निशान को जब हम बदलते हैं गुना में, तो पिछली रकम जो भाग के निशान के आगे है वो उल्ट जाती है, यानी उसका व्युत्क्रम आ जाता है। 2/3 का व्युत्क्रम 3/2। अब हमें पता है भिन्नों की गुणा, अंश को अंश से गुणा कीजिए, हर को हर से कीजिए। 3/8, इसका उत्तर आ जाएगा 3/8। अब हम ले रहे हैं 2/3 भाग 1/4, तो इसमें हम भाग को बदलेंगे गुणा में, 4/1, 2 चुके 8, 3 एकम 3। तो बच्चों इस प्रकार से भिन्नों की भाग की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे दशमलव संख्याओं की गुणा, कि दशमलव संख्याओं की गुणा किस प्रकार से की जाती है। हम करने जा रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक उदाहरण। रेशमा ने 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 1.5 किलोग्राम सब्जी खरीदी। उसे कितने धन का भुगतान करना चाहिए? देखिए 8.50 गुना 1.5 रुपए आएगा, मतलब 1.5 किलोग्राम सब्जी को वो 8.50 के हिसाब से खरीद रही है। 1 किलो सब्जी का रेट 8.50 है, तो ये उत्तर में आएगा 8.50 गुना 1.5 रुपए। अब इनको गुना किस प्रकार से करेंगे ये भी देखना होगा, तो ये आगे हम सीखेंगे कि इनको गुना किस प्रकार से करते हैं, दशमलव संख्याओं को हम गुना किस प्रकार से करते हैं। बच्चों इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम एक वर्ग ले रहे हैं, इस वर्ग के हम 10 बराबर हिस्से कर रहे हैं। देखिए हमने इसके 10 बराबर हिस्से कर दिए हैं। तो अब देखिए ये 10वां हिस्सा आ गया है, इसको हम दर्शाते हैं 1/10 से, क्योंकि ये पूरे का 10वां हिस्सा है, एक हिस्सा छायांकित किया गया है। दशमलव में इसको दर्शाते हैं 0.1 से। अब इस 10वें हिस्से के भी अगर हम 10 हिस्से कर दें और उनमें से एक हिस्सा ले लें, तो वो उस 10वें हिस्से का भी 10वां हिस्सा है, यानी उसको हम 1/10 का 1/10 कहेंगे। 1/10 का 10वां हिस्सा यानी 1/10 का भी 1/10। तो इसको हम दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे? 1/10 गुना 1/10 बराबर 1/100। 1/10 गुना 1/10 बराबर 1/100। देखिए क्योंकि हम जो एक सिंगल हिस्सा इसमें लेंगे
10वें का भी 10वां हिस्सा जो हम लेंगे, जो इसमें छायांकित आपको दर्शाया, भी 10 हिस्सों के कर दूं, जितने भी हमने 10 हिस्से किए हैं सबके 10-10 हिस्से कर दिए जाएं तो कुल 100 हिस्से बनते हैं। तो 1/10 गुना 1/10 बराबर 1/100 आएगा। तो यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि इसको हम 0.1 गुना 0.1 लिखते हैं तो ये उसका उत्तर होगा 0.01। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं 0.1 और 0.2। इसमें हम 2 हिस्से छायांकित ले रहे हैं। देखिए कुल 100 हिस्से हैं, उसमें से हम 2 हिस्से छायांकित ले रहे हैं तो उत्तर आएगा 2/100। और अगर दशमलव में लिखें 0.1 गुना 0.2 बराबर 0.02। तो इस प्रकार से हम इनकी गुना कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये हिस्से बढ़ाते हैं, अब मान लीजिए अब मैं यहाँ पे इस हिस्से को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, 3 तक ले जाऊं इस हिस्से को, तो क्या होगा? अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे 3 हिस्से, तो देखिए ये बन जाएगा 3/100 और दशमलव में लिखेंगे इसको 0.03। इसके बाद अगर मैं इसको 0.2, एक आयत की फॉर्म में ये बन रहा है, इसकी लंबाई 0.2 हो और चौड़ाई 0.3 हो, तो इनको गुना करके क्या आएगा? देखिए जो ये आयत बना है छायांकित हिस्सा, इसमें 6 हिस्से हैं, कुल पूरे वर्ग में 100 हिस्से हैं, तो 6 हिस्से छायांकित हैं तो उत्तर आएगा 6/100 और दशमलव में लिखेंगे 0.06। 0.06। इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक हिस्से का 2-2 भाग, इसमें 3 हिस्सों के, पहले तो 3 हिस्से किए हैं उनके। उसके बाद अगर हम करें 0.2 को 0.4 से गुना, देखिए एक आयत बन गया इसमें भी, और इसमें कुल 8 हिस्से छायांकित आ रहे हैं तो इसका उत्तर होगा 8/100 और गुना में आएगा 0.2 गुना 0.4। तो उसको लिखेंगे हम किस तरह से? 0.08। तो इस तरह से हम इनको गुना भी कर सकते हैं इस गतिविधि के माध्यम से। क्यों? इसमें एक आयत बनते जा रहे हैं। देखिए पहले सबसे पहले वर्ग बना, उसके बाद जब इनको एक्सटेंड करते जा रहे हैं तो यहाँ आयत बनते जा रहे हैं। अब अगर हम इनको थोड़ा सा वर्गों को और ले लें, इसमें ऐड कर लें, जो आयत बनेगा उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? लंबाई 0.2 और चौड़ाई 0.5। अब इन दोनों को जब हम गुना करते हैं, देखिए इसमें कितने वर्ग आ रहे हैं? 10 वर्ग आ रहे हैं और कुल कितने वर्ग हैं? 100। तो उत्तर है 10/100। अब इसको दशमलव की फॉर्म में लिखेंगे 0.10। तो 0.2 को 0.5 से गुना करने पर 0.10 आता है। इसी प्रकार से हम और काफ़ी उदाहरण ऐसे ले सकते हैं जिनमें हम इनकी गुना दर्शा सकते हैं। अगला उदाहरण है 0.2 गुना 0.6। अब आप देख सकते हैं इसमें 12 हिस्से छायांकित हैं 100 में से, तो इसको दर्शाएंगे 0.12 से। तो इनमें साथ साथ गुना भी होती जा रही है। हम यहाँ एक भिन्न देख रहे हैं, हम शतांश का उपयोग करके भिन्न देख रहे हैं कि 100 में से 12 हिस्से छायांकित हैं और साथ के साथ भिन्न से दशमलव में कन्वर्ट हो रहा है ये, और दशमलव की गुना भी हो रही है, दशमलव संख्याओं की गुना। अब देखिए यहाँ पे 0.7 चौड़ाई हो गई है। अब इसमें देखिए इस आयत में कितने वर्ग हैं जो छायांकित हैं? 14। और कुल कितने हैं? 100। तो 14/100। और अगर लंबाई गुना चौड़ाई करें 0.2 गुना 0.7। अगले एग्जाम्पल में 21/100 यानी 0.21। ये आयत की फॉर्म में बनता जा रहा है, तो हम इसमें आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं अपनी कॉपी पे, ग्राफ की मदद से, या एक कॉपी पे इस तरह से हम आयत और वर्ग बना के हम आसानी से ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं और इससे हम दशमलव की गुणा आसानी से सीख सकते हैं।